ऑरेंज लाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। ऑरेंज लाइन के रूट में तौसीक ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। किराए में सिर्फ 5 रुपए का इजाफा, हर मुसाफिर से 25 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। सीनियर सवाई वजीर शर्जील मेमन कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद बनाने के लिए पुरस्कार मजीद रूट से शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हमारा मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं। खुदकार किराया सिस्टम का कार्ड 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। हमने ये फैसला किया कि हम ऑरेंज लाइन बीआरटी को कि अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये इस वक्त टेम्पररी इंटीग्रेशन हमने शुरू की है, आज से करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि ऑरेंज लाइन अपनी बीआरटी के ट्रैक पे जाएगी। बीआरटी ट्रैक से जब उसका ट्रैक ख़त्म होगा, वहाँ से फिर वो नॉर्मल रोड पे जाएगी। ईद कुर्बान की आमद कराची में तैयारियां उरूज पर। कमिश्नर कराची का शहर में 22 मवेशी मंडियों के क़याम का ऐलान। कहा, 8 बड़ी मवेशी मंडियां KMC की हुदूद में होंगी। 12 मंडियां मुख्तलिफ टाउन्स 2 कैंटोनमेंट बोर्ड में लगाई जाएंगी। KMC और टाउन्स की सिफारिशात पर मंडियां बढ़ाने का फैसला किया। कमिश्नर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। शहरियों ने कहा कि मंडियों के क़याम से सूरत हाल अबतर हो जाएगी। पहले ही जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी हुई हैं। वाटर कारपोरेशन की नजकारी की बात कर मेडिकल की बंदिश। वाटर कारपोरेशन के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की वाटर कारपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन की जानिब से इदारे की मुमकिना नजकारी की भी मजम्मत। बोले, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। बेफान को भी अभी तक कुछ नहीं दिया गया। हमारे जो रिटायर और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन हैं और हाजिर सर्विस है, उनके वाजिबात 6 अरब को पहुंच चुके हैं। उन्हें वाजिबात अदा नहीं हो रहा है। हमारी अरबों रुपए की कीमती प्रॉपर्टी है, वो लैंड माफिया के हाथ इन्होंने उनके हवाले कर दिए। वो हमारे मकानात पे भी कब्जा कर रहे हैं। हमारे वाजिबात हैं वो अदा किए जाए और मेडिकल जो है उसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। और अगर ये बहाल नहीं किया गया तो आज हम जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। फिर हम MD के ऑफिस का घेराव करेंगे। कराची ने ताजरों के आगे घुटने टेक दिए। अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। शेख रनूश की सरकारी कीमतों में इजाफा। दाल माश 20 रुपए महंगी होकर 515 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 40 रुपए इजाफे से 284 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 38 रुपए महंगी, नई कीमत 242 रुपए हो गई। बासमती सिला चावल 17 रुपए महंगा होकर 242 रुपए किलो मिलने लगा। कोटा चावल की सरकारी कीमत 194 रुपए किलो मुकर्रर। साबुत मिर्च 578 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची का कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कमिश्नर की तरफ से कोई लिस्ट नहीं मिली, ठीक है, या तो हमें वो लिस्ट दें कि आप इस हिसाब से हमें वो सेल करें। और सबसे बड़ा इशू ये है, जहाँ से हमें माल आता है वहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो हम आगे रिलीफ देंगे। हुकूमतें आती हैं लेकिन वो बस बयानबाजी तो करती हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं होता इसके ऊपर। अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो सोचो कि यार 2 रुपये रख लो, 5 रुपये रख लो, 40-50 से कम ये इसके अंदर चीनी का रेट है ही नहीं। यहाँ भी पता करें आप 45 रुपये। कराची से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वफ्द की मुलाकात। 1,87,000 मुस्तहिकीन को फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक़ मुशावरत। मेयर कराची ने कहा, बल्दिया उज़्मा कराची शहर में फंड्स की तकसीम के लिए काउंसिल मेंबरान की खिदमात हासिल करेगी। फंड्स की तकसीम के लिए 19 मुकामात पर कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी पर अवाम ने एतमाद किया, हम इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सीन सेक्रेटेरिएट में जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की एंट्री। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से नंबर प्लेट हटा दी। AZL 683 नंबर प्लेट हरे रंग की लगाई गई थी। गाड़ी एंटी करप्शन के क्लर्क एजाज कोपान के जेर इस्तेमाल है। गाड़ी पर महकमा एंटी करप्शन का गेट पास स्टिकर भी लगा हुआ है। जाली फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में लगी नंबर प्लेट बरकरार। टिम्बर मार्केट के ताजरों की हड़ताल कामयाब ना हो सकी। बेशतर दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। दुकानदारों का
हड़ताल से लाइलमी का इजहार। शर्जील गोपलानी जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पहुंचे, ताजरों ने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। टिम्बर मार्केट के ताजरों का सबर जवाब दे गया। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के मसले पर एहतजाज का दायरा कार, मुल्क भर में वसी करने का ऐलान। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए, कहा ग्रेड 17 का अफसर हमें बेइज्जत करता है। रोशनियों के बजाय मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। इंडस्ट्री आपके यहाँ से कराची से मूव होकर चाहे पाकिस्तान के किसी और शहरों में चली जाए या पाकिस्तान से बाहर चली, और जो शख्स यहाँ काम कर भी रहा है तो वो उस दिल से और उस जज्बे से काम नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आपके दिल में डर हो, खौफ हो, तो आप कारोबार क्या करें। सनतकारों का कोई ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो सके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का काटी में खिताब, कहा मसाइल को समझकर हल करने की ज़रूरत है, हमें अपनी गलतियों का जायज़ा लेना होगा। कराची रोशनियों का शहर था, अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। सदर काटी जोहर अली कंधारी कहते हैं काटी के सनतकार अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। दुआ है कामरान टेसोरी शहर और सूबे की खिदमत जारी रखें। सियासी सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए, अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी। हम जितने लोग यहाँ बैठे ना, इसमें मेरे ख्याल से चंद एक ही सरमायादार होंगे, मोस्टली जो है वो सरमायाकार है, जो सरमायाकारी कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सरमायादार या कोई वडेरे या कोई लैंडलॉर्ड या कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं बैठे, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगाई है, बड़ी मेहनत से नस्लों से बैठ के काम कर रहे हैं और इन हालात में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप बेहतर समझते हैं कि क्या इस वक्त शहर के और मुल्क के, मैं तो कहता हूँ कि जिहाद कर रहे हैं। कराची के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़्म, गवर्नर सिंध ने रोजगार स्कीम शुरू कर दी। स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा। कामरान टेसोरी का स्कीम 1 साल तक जारी रखने का ऐलान। गवर्नर हाउस में JDC शमीम शिखानी अस्पताल के याददाश्त नामे पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर सिंध का कहना था कि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर्ज से हंसना देंगे। कराची में गैस बहरान का मसला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने असम्बली में गैस बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस सप्लाई में कमी का एतराफ़ कर लिया, कहा मलीर, लियारी और किमाड़ी के लिए 4.5 अरब रुपए का मंसूबा चल रहा है। अक्टूबर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद गैस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। नई गैस दरियाफ्त हो नहीं रही, हर साल 15% गैस कम हो रही है। मलीर का पूरा SMS रिस्ट्रक्चर हो रहा है। गैस सप्लाई है उसमें डिप्लीशन आ रही है, यानी सालाना तकरीबन जो हमारे वेल हेड में से गैस निकलती है जो सीधा फर्टिलाइजर्स को जाती है और पावर सेक्टर को जाती है, उसमें लगभग 9% की डिप्लीशन आ रही है। हर साल 9% गैस कम हो रही है। और जो गैस पाइपलाइन में SNGPL और SSGC को जा रही है उसके अंदर डिप्लीशन का रेट 14 से 15% है। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाअहली का पर्दा चाक, सेंटर्स की तब्दीली पर चेयरमैन बोर्ड का सियासी दबाव का एतराफ़। शहनाज इस्लामिक स्कूल एक मरतबा फिर इम्तिहानी सेंटर में तब्दील। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल मामूल बन गई, कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा भी वक्त से पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन और DC कोरंगी का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर छापा। नकल में मुलविस 7 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। शहनाज इस्लामिक स्कूल से सेंटर तब्दीली को मैंने रोका। सूबाई वजीर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी का एतराफ़, कहा अमन व अमान का मसला पैदा ना हो इसलिए सेंटर की तब्दीली को रोका। नकल की शिकायत दुरुस्त पाई गई तो स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में हर हद पार हो गई। कोरंगी के स्कूल में पैसे दो और नकल करो का कारोबार। सेंटर सुपरिटेंडेंट जूनियर क्लर्क निकला, फी तालिबे इल्म 800 का रेट तय। निजी स्कूल्स अपने तलबा को नकल कराने के लिए बंदे भेजने लगे। डायरेक्टर स्कूल्स का गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल कोरंगी पर छापा। यार मोहम्मद बालादी ने कहा इम्तिहानी मरकज पर 333 बच्चे इम्तिहान दे रहे थे।
स्कूल हेडमास्टर और जूनियर क्लर्क को मुअत्तल कर दिया गया। सेंटर से 7 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। रवां साल इंटर के इम्तिहान तारीखी होंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का दावा। कहते हैं इम्तिहानात का आगाज 28 मई से होगा। इम्तिहान में तालिब इल्म को अपना सीट नंबर डेस्क पर लिखा मिलेगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमेटी भी बना दी। यूनिसेफ सिंध हुकूमत के अहम मंसूबों में शराकत दार है। वज़ीर आला की यूनिसेफ के कंट्री नुमाइंदे अब्दुल्ला ए फादिल से मुलाकात में बातचीत। कहा हर गांव में साफ पानी पहुंचाना मिशन है। बच्चे की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन को मुफ्त करने का प्रोग्राम है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम मुख्तलिफ अजला में कामयाबी से जारी है। सिग्नल पर ना रुकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। डीआईजी ट्रैफिक के हुक्म पर पुलिस एहलकारों का एक्शन। सिग्नल तोड़ने वाले अगले सिग्नल पर पकड़े जाने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मौसर राबते शुरू कर दिए। फिरोजाबाद और खालिद बिन वलीद रोड ट्रैफिक सेक्शन की जानिब से एक्शन। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद ड्राइवर्स के चालान। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 17 और 18 के 6 अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एजाज अली असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा तैनात। रिजवान आलम सेक्शन ऑफिसर स्कूल तालीम तैनात। आरिफ अली असिस्टेंट डायरेक्टर PRC हैदराबाद तैनात। फहीम अहमद का भी तबादला। डिप्टी कमिश्नर दादू तैनात। सफदर अली मेरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में नून लीग को आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। नवाज शरीफ सिंध की क़यादत से नाला, लाहौर तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। 18 मई को होने वाले इजलास में नई क़यादत लाने पर गौर होगा। अवामी सतह पर राबते बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को इसलिए नायब वज़ीर आज़म रखा कि तख्ता उल्टा जाए तो मामलात देखने वाला हो। इसहाक डार को बतौर नायब वज़ीर आज़म क्या तनख्वाह मिलेगी और मराहत क्या होंगी? केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क। दरख्वास्त गुजार का कहना था इसहाक डार को 90 लाख रुपए के बराबर मराहत मिलेगी। अदालत ने सेक्रेटरीज बराए काबीना, वज़ीर आज़म, सदर और कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। 30 मई तक जवाब तलब। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 266 पॉइंट्स का इजाफा। 74,930 पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी के मुकाबले रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा 278 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए 56 पैसे का हो गया। यूरो 302 रुपए 99 पैसे। बरतानवी पाउंड 353 रुपए 39 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपए 3 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वीक का आगाज। करेक्टर डे के मौका पर तलबा ने लॉलीवुड, हॉली और बॉलीवुड के नामवर किरदारों के रूप धारे। हॉलीवुड की नामवर अदाकारा एंजेलिना जोली के करेक्टर के यूनिवर्सिटी में धूम। तलबा ने रैंप वॉक करके खूब जलवे बिखेरे।